हाय दोस्तों। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो डेटा फैक्ट्री के अंदर डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेटा फैक्ट्री बनाया था, वर्क स्पेस। ओके। तो हम लोगों ने ओके यस तो हम लोगों ने डेटा फैक्ट्री बनाया था। एक्सप्लोर करेंगे हम लोग डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ओके। तो आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं डेटा फैक्ट्री के वर्क स्पेस से। तो आप जैसे ऑथर में जाओगे, ओके, तो ये डेटा फ्लो है। ओके। तो डेटा फ्लो के अंदर अभी चेक करने के लिए कि क्या क्या फंक्शन है। ओके। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, अभी के लिए टेस्ट डाल देते हैं। ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एड रिसोर्स। ओके। रिसोर्स बनाने के लिए सबसे पहले डेटा सेट बनाना पड़ेगा। ओके। तो डेटा सेट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं डिलीट। ओके। अभी के लिए हम लोग डेटा सोर्स बना लेते हैं। ओके। तो हम लोग आते हैं पोर्टल के अंदर। ओके। और पोर्टल के अंदर रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप फाइन। तो हम लोग स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं जहाँ पे जो फाइल्स हम लोग यूज करेंगे। ओके। बेसिकली हम लोग ये फाइल यूज करेंगे employee.csv। ठीक है, ये फाइल्स है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, कंट्री, और एक फाइल हम लोग और यूज करेंगे डिपार्टमेंट। ओके। डिपार्टमेंट। ओके। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4 10 20 30 40 आईडी है, और ये डिपार्टमेंट का। ओके। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके। तो हम लोग स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप हम लोग सेम रखेंगे। ओके। जो डेटा फ्लो स्टोरेज अकाउंट 001। ओके। फिल कंटेंट लोअर केस नंबर मस्ट बी थिंक। क्या दिक्कत है, जो डेटा फैक्ट्री स्टोरेज अकाउंट 01 15 कुछ भी डाल सकते हैं जो वैलिड है। ओके, ये वैलिड है। ओके, स्टैंडर्ड। और अभी इसको मैं रख लेता हूँ लोकली। ओके। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये हम लोगों ने काफ़ी मल्टीपल टाइम बनाया है, इसलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। टैक्स का जरूरत नहीं है, रिव्यू। ओके। तो वेट करते हैं, वैलिडेट हो गया। हम लोग ने बनाया एजोर डेटा फैक्ट्री रिसोर्स अकाउंट, ये, और इसको क्रिएट कर लेंगे। ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लॉय कर एम्प्लॉय डॉट सी एस वी करके एक फाइल है जिसमें ये सब डेटा है। ओके। और दूसरा डिपार्टमेंट है। ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसमें डिपार्टमेंट आईडी यूज हुआ है। ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि एवा का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, तो 30 है। ठीक है। अब यहाँ दूसरे वाले फाइल्स में देखोगे तो यहाँ पे 30 HR। ठीक है। तो एवा का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट क्या हुआ, HR हुआ। ठीक है। तो ये सब हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके। तो ये डेवलपमेंट इसका भी चल रहा है। ओके, कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट। अब आते हैं रिसोर्स अकाउंट के अंदर। ओके। कंटेनर के अंदर आके हम लोग 2 कंटेनर बनाएंगे। ओके। एक कंटेनर का नाम रख देंगे इनपुट। ठीक है। और एक कंटेनर का नाम रख देंगे आउटपुट। ओके। आउटपुट। ओके। तो आउटपुट कंटेनर। ओके। सिंक के बाद जो डेटा हम एक्सपोर्ट करेंगे वो आउटपुट कंटेनर के अंदर करेंगे। और इनपुट कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 CSV को हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों CSV को हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉय, इसके डिटेल में आप जाओगे। ओके। एम्प्लॉय। ओके। इसके एडिट में ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। प्रीव्यू में आप यहाँ पे देख पा रहे हो
एम्प्लॉय आईडी, नेम, कंट्री, डिपार्टमेंट आईडी, ओके। और सेकंड में डिपार्टमेंट है, ओके। ये डिपार्टमेंट का सीएसवी फॉर्मेट है और इसका ये प्रीव्यू, ओके। फाइन। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले एक पाइपलाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसका नाम रख देते हैं डेटा फ्लो पाइपलाइन, ओके। डेटा फ्लो पाइपलाइन हम लोगों ने बनाया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बना लेंगे डेटा फ्लो। डेटा फ्लो कहाँ है? मूव एंड ट्रांसफर के अंदर पाइपलाइन है, ठीक है। ये हम लोगों ने डेटा फ्लो यहाँ पे बनाया। अभी के लिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। डेटा फ्लो का नाम हम लोग रख देते हैं डेटा फ्लो का डेटा डेटा फ्लो 1 रहने देते हैं, 2 रहने देते, 1 कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट डाल सकते हो। इसके सेटिंग में जाने के बाद, ठीक है, ये डेटा फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। इसको डेटा फ्लो अभी हम लोगों ने नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आते हैं डेटा फ्लो, ठीक है। यहाँ पे आके न्यू डेटा फ्लो बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स ऐड करेंगे। अब ऐड रिसोर्स में जाके हम लोग रिसोर्स में कर देते हैं रिसोर्स 1, ओके। इसका रख देते हैं डेटा सोर्स 1, ठीक है। डेटा सेट, डेटा सेट हम लोग नहीं बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे डेटा सेट बना लेते हैं, ओके। तो डेटा सेट बनाने के लिए हम लोग न्यू डेटा सेट कर देते हैं। एजोर के अंदर एजोर ब्लॉग भी लेंगे अभी के लिए, ओके। और डेलीमीटर टेस्ट ले लेते हैं, ओके फाइन। अब यहाँ पे लिख देते हैं डेटा सेट 1, ओके। लिंक सर्विस नहीं है, तो लिंक सर्विस चाहिए चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, लिंक सर्विस एजोर ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अभी ये रख लेते हैं। अकाउंट टाइप में अभी हम लोग पे एज यू करेंगे, और ये हम लोगों ने बनाया है स्टोरेज अकाउंट। इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। ये चेक कर लिया सही है, ओके। वेट करते हैं। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड और डेटा सोर्स हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इनपुट के अंदर employee.csv का हम लोग इसको रन इसको कर लेते हैं, ओके। तो ये डेटा सेट बन गया और इसका ये फाइल हो गया, ठीक है। प्रीव्यू डेटा करना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू डेटा कर सकते हो। यहाँ पे जो एम्प्लॉयड सीएसपी के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ओके फाइन। तो हम लोगों ने डेटा सेट बना लिया। अभी के लिए हम एक डेटा सेट रखते हैं, ओके फाइन। और अभी हम लोगों ने पाइपलाइन बनाया, ओके। पाइपलाइन कब यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले डेटा सोर्स 1 में क्या करेंगे, हम लोग डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे 1, ओके। तो हम लोगों ने इसका नेम में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग कर देते हैं डेटा फ्लो 1, ओके। नेम प्रोवाइड मस्ट बी, अच्छा डेटा फ्लो 1, ओके ठीक है। डेटा फ्लो 1 डेटा सेट कर लिया, ओके। तो अभी आप देख पाओगे कि इसका प्रीव्यू यहीं पे चेक करते हैं, ओके। तो आप लोगों को पता है कि डिबग मोड ऑन करना पड़ेगा, तो इसका डिबग मोड एक 1 आवर के लिए कर लेते हैं। और इसका एक डुप्लीकेट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे कि लॉग्स के अंदर डिबग मोड ऑन हुआ कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे डेटा फ्लो में आप यहाँ पे देखोगे, ओके रिमेनिंग अब जाके ये स्टार्ट हुआ, ओके। विदाउट डेटा फ्लो आप इसका प्रीव्यू नहीं चेक कर पाओगे, ओके। तो हम लोगों ने अभी रिसोर्स में, ठीक है, नेम रखा है और डेटा सेट बनाया हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि बिना डेटा सोर्स का हम लोग डेटा फ्लो नहीं चेक कर पाएंगे, ओके। तो डेटा फ्लो बनाया हम लोगों ने। अभी ये सब 1 बाय 1 करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप देख पा रहे हो प्रोजेक्शन पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सबका स्ट्रिंग लिया है, ओके। और ऑप्टिमाइज़ है, इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट में मतलब एम्प्लॉयी आईडी, कॉलम नेम, चारों कॉलम में आ गया। अभी सबका स्ट्रिंग डेटा प्रीव्यू के लिए प्लीज़ वेट व्हाइल डिबगिंग स्टार्ट, ओके। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा फ्लो को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
तो अभी इसी फाइल से हम लोग काफ़ी कुछ चेक करेंगे। ओके। ओके। तो अभी भी प्रीव्यू के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्लस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जितने सारे डेटा फ्लो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर एक्शंस हैं वो शो हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, जॉइन है, ठीक है, कंडीशनल स्प्लिट है, एग्जिट है, ठीक है, यूनियन, लुकअप, ड्राइव कॉलम, सेलेक्ट है, एग्रीगेट है, surrogate की है, पायट है, रैंक है, कास्ट है, पैटर्न, पार्स, फिल्टर, सॉर्ट, ये सब डेटा फ्लो एंड सिंक, इतने सारे डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मर के एक्शन है। तो कुछ का हम लोग अभी डेमो करके देखेंगे कि कैसे काम करता है, कैसे डेटा एक्सपोर्ट होता है। ओके। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देन हम आगे चेक करेंगे। ओके। तो अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो ये मेरा अभी सिंपल चलते हैं, जो मेरा ये डेटा है, ठीक है, अभी मैं सॉर्ट करता हूँ। ठीक है, तो एवा यहाँ पे है, एजेंडर यहाँ पे है, तो इसको ऑर्डर पे हम लोग सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल वे से जाते हैं। ओके। तो जब तक ये डेटा फ्लो मेरा चल रहा है तब तक हम क्या करेंगे, सॉर्ट से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। सॉर्ट किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सॉर्ट के लिए नेम नेम के लिए भी सॉर्ट वन ही रहने देते हैं, डेटा फ्लो से सॉर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेटा फ्लो में एक नेम देना पड़ेगा कि किससे सॉर्ट करेगा। ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हम नेम से करना चाहते हैं। फाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नेम आ गया। ठीक है, तो असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है। ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डेटा फ्लो एक्टिव हो जाएगा तो हम लोग इसको चेक करेंगे। ओके, फाइन। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, डेटा सेट वन लिया। ठीक है, ये केस इंसेंसिटिव सॉर्ट बाय पार्सली, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेम पे चेक करेंगे। ऑप्टिमाइज में ये हम लोग आगे चेक करेंगे। इंस्पेक्ट है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो डेटा फ्लो डिबग स्टार्ट हो गया। ओके। तो अभी के लिए एक सेकेंड, इसको एक्सपेंड कोलैप्स कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, आते हैं डेटा फ्लो में। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही अपना डेटा आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो एम्प्लॉय डॉट सी एस पी का डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वेट करते हैं। ओके, तो आई थिंक डेटा फ्लो सक्सेसफुली ये सब कंप्लीट हो गया है। ओके, मीनवाइल हम इसको वैलिडेशन, ओके, अभी हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ओके, वेट करते हैं डेटा जब तक फैच करता है। ओके, तो आप यहाँ पे इसको इजीली देख पा रहे हो। ठीक है, टोटल रिकॉर्ड्स आ गए, एम्प्लॉय आईडी, टोटल रिकॉर्ड्स आ गए, ये नेम्स है। ठीक है, और ये कंट्री है, और ये डिपार्टमेंट आईडी है। ओके, तो अभी हम आते हैं सॉर्टिंग में। ठीक है, सॉर्ट में हम लोगों ने अभी सिर्फ नेम के असेंडिंग किया है। ओके, और इसके डेटा प्रीव्यू में एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अभी सेम डेटा आ जाएगा। अभी सॉर्ट नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये ऑप्शन है, हम लोगों ने इसको अभी इनेबल नहीं किया है। ओके, तो नहीं, ये आई थिंक सॉर्ट करके दे दिया। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ डेटा फ्लो में एलेक्जेंडर है, एवा नीचे है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सॉर्ट करके नेम के साथ दे दिया। ठीक है, एक बार यहाँ पे आते हैं, और हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, ये सॉर्ट कर लेते हैं कंट्री के साथ। ठीक है, और यहाँ पे केस इंसेटिव कर देते हैं, और फिर यहाँ पे करते हैं डेटा प्रीव्यू। ठीक है, तो अब एक कंट्री के साथ और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा प्रीव्यू करेगा। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ब्राज़ील आ गया, कनाडा आ गया, ये आप देख रहे हो।
तो कंट्री के बिहाफ पे ये हम लोगों को डेटा दे दिया, ठीक है। अब डेटा स्टोर करने के लिए फिर हम इसका एक डेटा ट्रांसफर यूज करेंगे सिंक, ओके। तो हम लोगों ने सिंक किया, सिंक हो गया डेटा सेव करने के लिए, सिंक फॉर डेटा डेटा एक्सपोर्ट, ओके। तो हम लोग डेटा सेट, ओके, नेम में कुछ इस अल्फा करेक्टर सिंक वन प्रोवाइड नेम कंटेंट इन वैल्यू करेक्टर ओनली अल्फा, ओके। ओके आप इसको, अब आई थिंक ये सही है, ओके। तो आप स्पेस नहीं दे सकते हो। तो हम लोगों ने एक आउटपुट बनाया था यहाँ पे, ये आप फोल्डर देखोगे, गो रिसोर्स में जाके फोल्डर में देखोगे, सॉरी, कंटेनर कंटेनर के हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए आउटपुट बना रखा है, ठीक है। तो हम ये यही पार्ट देंगे जहाँ पे हम सिंक डेटा को कर देंगे। तो हम लोग डेटा सेट न्यू बना लेंगे एज्योर के अंदर, ब्लॉक, ठीक है। डेलीमीटर टेस्ट ले लेंगे, ओके। और इसका रख देते हैं आउटपुट आउटपुट डेटा सेट, ओके। लिंक सर्विस हम लोग ने पहले बनाया था वही यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग आउटपुट, ठीक है, एक सेकेंड, इसको आउटपुट फोल्डर ही दे देंगे। इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, तो हम इसका रूट पाथ ही देंगे। इसको सेलेक्ट करके रूट पाथ में ही इसका बना लेंगे, ओके। तो ये रूट पाथ पे बन गया, ओके। तो अभी कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं कि कनेक्शन मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ है, और डेटा सेट से कनेक्शन सही है कि नहीं है, तो हमें चेक करके यहाँ पे बता देगा, ओके। कनेक्शन सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे भी सेटिंग्स है, ओके। यहाँ पे डेटा प्रीव्यू में एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। तो वेट करते हैं, ओके। तो कंट्री के हिसाब से सॉर्ट करके डेटा अपने को दे दिया, ओके। अब डेटा एक्सपोर्ट करना है, ओके। तो सेटिंग दे दिया। अब यहाँ से सिंक से एक्सपोर्ट तो होगा नहीं, ओके। देन अब इसके हम लोगों ने पाइपलाइन बनाया है, ओके। तो पाइपलाइन में हम लोग क्या करेंगे, डेटा फ्लो हम लोगों ने जो बनाया है, यहाँ पहले नहीं आ रहा था, डेटा फ्लो आ गया, ओके। अब इसको जैसे हम लोग डिबग करेंगे, ठीक है, तो डिबग मोड ऑन हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, कि इसका एक्टिविटी स्टार्ट होगा इन प्रोग्रेस, ओके। वेट करते हैं, ये जैसे कंप्लीट होगा तो जो रिफाइंड डेटा है वो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके, ओके। अभी तक तो यहाँ पे नहीं हुआ है, एक बार यहाँ रिफ्रेश करते हैं, डेटा फ्लो इन प्रोग्रेस में है, ओके, ओके, फाइन। तो एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं डेटा, कि हम लोगों ने जो डेटा रिफाइन किया वो डेटा प्रीव्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जापान, तो इसके हिसाब से ऑर्डरिंग करके डेटा आ गया, ग्रेट। बट आप यहाँ पे फाइल नाम डायनेमिक क्रिएट हुआ गया, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक रीडेबल नेम उसका होना चाहिए, ओके। तो अभी हम आते हैं डेटा फ्लो में, सिंक में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल डिफ़ॉल्ट नाम के जगह हम लोग डिफ़ॉल्ट एक सिंगल आउटपुट लेते हैं, सिंगल नेम लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल पार्टीशन करना पड़ेगा, और इसका इसका नाम रख देते हैं सॉर्ट डेटा डॉट सी एस वी, ओके। ये हम लोगों ने रखा। अब यहाँ पे आते हैं पाइपलाइन में, और डेटा फ्लो को फिर से डिबग कर देते हैं, ओके। वेट करते हैं, ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था। वेट करते हैं थोड़ा देर, ओके। एक बार यहाँ से रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ओके। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सॉर्ट डेटा डॉट सी एस वी, तो एक रीडेबल नेम क्रिएट हो गया सिंगल डेटा में, जिसपे हम लोग चेक कर पाएंगे कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेम डेटा है, ओके।
तो सॉर्ट डेटा फ्लो ट्रांसफर के अंदर हम लोगों ने देखा कि डेटा सॉर्ट करके हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, डेटा फ्लो ट्रांसफर करना दूसरा। तो अभी इसके लिए इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, अभी ये पब्लिश हो जाएगा मेरा। फाइन, तो अभी इसको एक एक सेकंड के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। तीनों क्लोज हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हम लोगों ने बनाया। ओके, अब इसको एक हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा डेटा फ्लो हम लोग चेक करेंगे। आउटपुट के लिए हम यही यूज कर लेंगे, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ओके, और पाए डेटा फ्लो के लिए हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो भी हम लोग नया बनाएंगे इसको अपडेट कर देंगे। ओके, फाइन, तो डेटा फ्लो, न्यू डेटा फ्लो बनाते हैं हम लोग। रिसोर्स, एड रिसोर्स। ठीक है, डेटा डेटा सोर्स वन। ओके, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो डेटा को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो डेलीमीटर टेस्ट को हम लोग लेंगे, इसका रख देते हैं डेटा सेट, नहीं आया इसको रख देते हैं इम्प्लॉय डेटा वन। ठीक है, लिंक सर्विस हम लोग वही सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, इम्प्लॉय। ओके, तो इम्प्लॉय आ गया, स्कीमा रहने देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग, ठीक है, तो ये जैसे बन जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है बट इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए। कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। कुछ नो नो नो, डिस्चार्ज चेंज नहीं करना है। इनपुट ओके, यहाँ पे सब सही है। तो टाइम के लिए डेलीमीटर टेस्ट। ठीक है, इम्प्लॉय डेटा सेट, सेट वन, सॉरी टू नहीं, वन ले लेते हैं। लिंक सर्विस, ठीक है, और इसका ले लेते हैं इनपुट के अंदर एम्प्लॉय डॉट सी एस वी को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं ओके। तो आई थिंक टाइम तो नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बन गया। अब भी इसको नॉर्मली रहने देते हैं। सोर्स ऑप्शन में अभी कुछ नहीं करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने एक बनाया। ठीक है, ज्वाइन के लिए एक रिसोर्स और चाहिए जो हम लेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट सोर्स वन। ओके, तो ये तो इम्प्लॉय है, आउटपुट है। डिपार्टमेंट के लिए डेटा सेट बनाना पड़ेगा नया। तो हम लोग एज्योर में जाके डेटा फ्लॉग में, सॉरी हम लोगों ने क्या किया, नहीं नहीं ये नहीं करना है। ओके सॉरी, तो एक एम्प्लॉय डेटा सेट है और एक ये बन गया गलत, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू बनाएंगे एम्प्लॉय के लिए एजोर डेटा सेट ब्लॉब। ठीक है, डिलीमीटर टेस्ट और इसका रख देते हैं डिपार्टमेंट डेटा सेट वन। ओके, लिंक सर्विस क्लिक कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें आप देखोगे डेटा सोर्स, तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू में डेटा सोर्स में चार कॉलम जो है वो इम्प्लॉय डेटा का आया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट ये यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। तो एम्प्लॉय नेम, कंट्री, डिपार्टमेंट आईडी है। ओके, और यहाँ पे आप डेटा प्रीव्यू करोगे इसका। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम है। ठीक है, और नल वैल्यू जो है वो भी शो हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं डेटा फ्लो
का दूसरा एक्शन हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग यूज करते हैं ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन पे आ गए, ज्वाइन रहने देते हैं। तो लेफ्ट स्ट्रीम में हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे लेफ्ट स्ट्रीम में डेटा सोर्स वन ले लिया। राइट स्ट्रीम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ ये कनेक्शन कर देगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ले लिया। जैसे डिपार्टमेंट लिया तो 4 और 2 6, 6 ज्वाइनिंग आ गया। इनर ज्वाइन के साथ जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि किसके साथ रिलेशन है। तो डिपार्टमेंट आईडी के साथ हम लोग का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी ही है। ठीक है, ऑप्टिमाइज अभी कुछ नहीं करेंगे। इंस्पेक्ट में ये टोटल आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी दोनों का अभी आ रहा है। चेक करेंगे कि दोनों का क्यों आ रहा है। ठीक है, डेटा फ्री व्यू में आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो नेम, कंट्री, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 2 आ रहा है, बट हमें चाहिए 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंक में हम उसको हटा देंगे, क्योंकि डेटा को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हम लोग डेस्टिनेशन लेंगे सिंक। ठीक है, एक्सपोर्ट डेटा। ओके, और हम लोग डेटा सोर्ट कहाँ पे करेंगे, आउटपुट डेटा में कर लेंगे। ओके, सेटिंग आ जाते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नाम के जगह हम लोग ले लेंगे सिंगल नेम। ठीक है, सिंगल कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं join both data डॉट सी एस वी। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे, सिंक इसको रहने देते हैं, मैपिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप ऑटो मैपिंग हटाओगे तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो डिपार्टमेंट आईडी सोर्स वन का और सोर्स टू का यहाँ पे है, तो एक का हमको नहीं चाहिए, एक का हटा देते हैं। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट अभी कुछ नहीं करना है। आते हैं सीधे डेटा प्रीव्यू में और देख लेते हैं कि डेटा प्रीव्यू में तो डिपार्टमेंट आईडी हट गया। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ से हट गया, डिपार्टमेंट आईडी सिंगल है और डिपार्टमेंट नेम है। ओके, तो अब हमको पाइपलाइन में आके, ये हम लोगों ने जो पुराना पाइपलाइन बनाया था, सिंपल क्या करेंगे, हम डेटा फ्लो सेलेक्ट करके और डिबग मोड कम कर देंगे। आई थिंक ये रन हुआ। ओके, चेक करते हैं, ये इन प्रोग्रेस में है। ओके, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और ओवरव्यू में रिसोर्स में जाके कंटेनर में जाके आउटपुट कंटेनर में हम लोग देखेंगे जॉइन डेटा। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों टेबल्स के डेटा यहाँ पे जॉइन हो के आ गया। ओके, पहले से डिपार्टमेंट था, आईडी डिपार्टमेंट नेम नहीं था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिपार्टमेंट हो गया। इसको आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉर्ट देखा, ज्वाइन देखा। ठीक है, अब हम लोग कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए डेटा सॉर्ट वन को हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, डेटा सेट टू भी डिलीट करते हैं, आउटपुट रहने देते हैं। ठीक है, डेटा फ्लो को भी डिलीट करते हैं। तो फिर हम डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ और सीखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, एक एम्प्लॉय डॉट सी एस भी है। ओके, एक का हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय डॉट सी एस वी कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, डाउनलोड एम्प्लॉय डॉट सी एस वी, कॉपी किया, पेस्ट किया। ओके, इसको रख लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। एक ये रीनेम का है। ओके, एम्प्लॉय डॉट टू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, आवा कर देते हैं। ओके, और इसका सोफा कर देते हैं, ओलावा कर देते हैं। ठीक है, नेम हम लोगों ने
चेंज किया, ठीक है। हम लोग चेंज किया 2 को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरव्यू में आके जो हम लोगों ने नया बनाया, क्यों बनाया वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड में जाके employee.to को हम लोगों ने एक्स अपलोड कर लिया, ओके। तो एक इसका डुप्लीकेट हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे employee.csv में ये इसका एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ओलिविया है यहाँ पे, ठीक है। और employee.cc में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज किया है, ओलिविया कर दिया है। आई थिंक ये सेव नहीं हुआ, ओके। एम्प्लॉय डॉट को सेव कर दिया, एक सेकेंड, डाउनलोड के अंदर सेव किया। एक बार चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉय डॉट सी एस वी ओलिविया यहाँ तो अपडेटेड आ रहा है, एक बार यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, रिप्लेस करते हैं, नहीं है, कोई बात नहीं। इसको एक बार डिलीट करते हैं और अपलोड करते हैं फिर से employee.csv, ओके। employee.csv, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ओलिविया कर दिया, नेम में स्लाइट चेंज है, ठीक है। और एवा का मैंने ये कर दिया, ठीक है। डेटा अलग है, थोड़ा सा सिमिलर है और नेम से ओलिविया जिसका है, इसका ओलिविया 1 है, ठीक है। तो हम लोग नया ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे डेटा फ्लो का, ठीक है। तो एक लोग हम लोग डेटा फ्लो, न्यू डेटा फ्लो बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग फर्स्ट रिसोर्स दे देते हैं employee 1, ठीक है। तो हम लोग को एक बनाना पड़ेगा डेटा सेट, ठीक है। डेलीमीटर टेस्ट है, तो इसको डेटा सेट 1 कर देंगे, डेटा सेट 1, ओके। और इसका लिंक सर्विस कर देते हैं सिंपल, और इसमें हम लोग employee डॉट सी एस पी को हम लोग employee.csv को हम लोगों ने किया और सिंपली इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख पाओगे कि डेटा 1 का रिकॉर्ड आ गया, राइट। ओके, ये अपना डेटा आ गया। अब सेकेंड रिसोर्स के लिए हम रिसोर्स कर देते हैं सेकेंड रिसोर्स, ठीक है। यहाँ डेटा सेट नहीं है तो डेटा सेट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल वे से डेटा सेट 2 बना लेंगे, डेटा सेट 2, ओके। लिंक सर्विस सेम रखेंगे और एम्प्लॉय डॉट टू है ना, अंडरस्कोर 2 जो हम लोगों ने बनाया है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर देंगे, ओके। वेट करते हैं, डेटा सेट बनेगा, फाइनल डेटा सेट बन गया और इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि हम लोगों ने ओके, ये सेकेंड डेटा सेट के अंदर हम लोगों ने डेटा स्लाइटली चेंज किया था, ठीक है। क्यों किया था अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो हम लोग सिंपल ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। ज्वाइन लगाया सोर्स 1 और सोर्स 1 और सोर्स 2 से, ठीक है। तो बेसिकली फजी मैचिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग डिपार्टमेंट आईडी से जो एक बार विदाउट इसका हम लोग चेक करते हैं डेटा क्या आता है और उसके बाद डेटा क्या आता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, सोर्स 1 सोर्स 2 आ गया, ठीक है। सिंपल अभी चेक करते हैं कि डेटा क्या आ रहा है।
ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओलिविया, ठीक है, ओलिविया भी आ गया है, ठीक है, और एक सेकेंड में भी ओलिविया है, ठीक है, और दो दो नेम आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि फजी डेटा, ठीक है, फजी डेटा सिमिलरिटी नेम स्कोर क्या होगा, ठीक है, नेम पे स्कोर काउंट, अभी स्कोर काउंट छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितना है, अभी मिडिल में है, तो चेक देखते हैं क्या है। स्टीम वो अच्छा, पुरस्कार में से फजी मैचिंग, ओके। तो हम लोग इसके यहाँ पे ओके टर्न ब्रॉडकास्ट चेक करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ओके। तो कंबाइंड टेक्स्ट पार्ट कर देते हैं, ओके। तो दोनों, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नेम के साथ करते हैं, ओके, नेम, और यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं नेम, ठीक है। और थ्रेशोल्ड हम लोग 50% मतलब मिडिल में रहने देते हैं, देखते हैं क्या ही आउटपुट दे रहा है इसका, ओके। तो ओके, तो हम लोगों ने फजी मैचिंग का किया है कि एग्जैक्ट जो थ्रेशोल्ड है उसके हिसाब से उस नेम के आउटपुट वो देगा, चेक करते हैं, ओके। तो उसका सिमिलरिटी दिखाया, ठीक है। एक सेकेंड, आप यहाँ देखो कौन कौन से कितने सिमिलर डेटा है उसका, ओके। तो आप नेम यहाँ पे सोफिया, ठीक है, दोनों का नेम सोफिया सोफिया ले लिया, ठीक है, ये इतना सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, नेम, नेम, ओके, और इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखते हैं कि क्या ही रिकॉर्ड दे रहा है। इंस्पेक्ट में नी नेम का यूजर लगाया है, ठीक है, देखते हैं आउटपुट में क्या दे रहा है। तो एग्जैक्ट ये बता देगा कि कौन कितना सिमिलरिटी है स्कोर के हिसाब से, जो भी आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड उसका सिलेक्ट करोगे, ठीक है, कंबाइंड टेक्स्ट पार्ट जो भी है। तो देखते हैं, ओके। तो न्यू नेम में ओके परसेंटेज उसका शो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डिफरेंट था उसका हटा दिया है, ठीक है, ओलिविया नहीं है अब देखो, ओके। तो एक बार इसको यहाँ पे हम लोग स्कोर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 50%, ये चेंज होगा कि हाँ, ओके, नेम के साथ है, ओके। कंबाइंड टेक्स्ट पार्ट को हटा देते हैं। तो जो प्रॉब्लम था वो उसको हटा दिया। तो बेसिकली फजी मैचिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसको एग्जैक्ट जो दो कॉलम का वैल्यू है उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आगे आप सिंक ऐड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा फ्लो के साथ। तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट करने का तरीका सीख लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 83, ये सोफिया और सोफिया 83% मैच कर रहा है, ठीक है, बाकी का नहीं है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो उसके डेटा को, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, कुछ और नया सीखते हैं, ठीक है, ठीक है। डेटा फ्लो वन हम लोग क्या करेंगे, नया कुछ सीखेंगे तो इसका पाथ हम लोग सिर्फ चेंज कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेटा फ्लो एक नया चेक करते हैं, ठीक है, एक सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, वो एक सोर्स तो चाहिए, एड सोर्स, ठीक है, और इसका डेटा सेट वन ले लेते हैं, ठीक है।
तो डेटा सोर्ट में जो 1 है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया करते हैं स्कीमा मॉडिफायर में सेलेक्ट। ठीक है, अब सेलेक्ट कैसे काम करता है, ठीक है, सेलेक्ट कैसे काम करता है, अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो इतने सारे कॉलम है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हम प्रीव्यू में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी कॉलम वहाँ पे शो हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय नेम, डिस्क्रिप्शन, कंट्री एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और कंट्री चाहिए। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी और किसी को मुझे सेंड करना है नेम और कंट्री। ठीक है, अलेक्जेंडर का कंट्री कौन सा है, ओलिविया का कंट्री कौन सा है। ठीक है, तो इंस्पेक्ट में सेटिंग में आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट तो इनपुट हट ही गया है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉय आईडी को हटा देंगे और डिपार्टमेंट आईडी को हटा देंगे। अब डेटा प्रीव्यू में देखेंगे, ठीक है, कि सेलेक्ट हम लोग कर सकते हैं कौन कौन सा आपको आउटपुट में डेटा चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो सिर्फ आप देख पा रहे हो सिर्फ नेम और कंट्री है। ठीक है, अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक बार और हम लोग सिंक में डेटा सेट जो हम लोगों ने आउटपुट के लिए बनाया है, ठीक है, उसको डेटा सेट करके पाइपलाइन में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने न्यू डेटा सेट बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया और इसको हम लोग डिबग कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लिक हो गया, यस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इन प्रोग्रेस है। ओके, तो प्रोग्रेस है। एक बार चेक करते हैं आउटपुट के लिए कि आउटपुट फोल्डर्स के अंदर, ठीक है, मेरा ओके, नेम अभी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आई थिंक नेम में आई कौन सा आया है वो अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नाम 27, तो आई थिंक ये है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने नेम मॉडिफाई नहीं किया था। ओके, तो आप देख पा रहे हो नेम और कंट्री। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, तो ऐसे करके डेटा फ्लो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिल्टर है, सॉर्ट है, अपर रो है, पार्स है, बहुत सारे हैं, कास्ट है, रैंक है, विंडो है, पैलेट है, एग्रीगेट है। एक लास्ट सरोगेट की क्या हो वो देख लेते हैं। ठीक है, और आप एक्सप्लोर करते जाना, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक एग्जिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जिट करते हैं और एक कर लेते हैं कोई भी सिक्योरिटी की कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, डेटा सेट में आते हैं। ठीक है, डेटा सेट में इनपुट में देखते हैं क्या है। इनपुट में अभी के लिए इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डिपार्टमेंट आईडी में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एडिट कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट में कुछ एडिट नहीं करेंगे, हम लोग को करना है CSV में। ठीक है, तो क्या करना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप टाइम देना पड़ेगा। तो मैं एक नया ले लेता हूँ कॉलम। ठीक है, इसका कर लेता हूँ 11 और इसका डिपार्टमेंट आईडी 50। ठीक है, प्रीव्यू कर लिया। तो एक सेकंड, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं अमित, ये और इसका कंट्री रख लेते हैं इंडिया। ठीक है, इसका प्रयोग तो अमित इंडिया का डिपार्टमेंट 50। ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, सेव कर लिया। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 50 नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी, फिर से वही खुल गया। तो डिपार्टमेंट, ठीक है, तो डिपार्टमेंट में देखोगे 50 नहीं है। ठीक है, बट अमित का 50 है। तो हमें वो डेटा फेच करना है जो एग्जिट करता है दोनों टेबल में। ठीक है, आते हैं अपना सिंक में, इसको कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, आ जाते हैं नया बना लेते हैं। ठीक है, डेटा फ्लो, उससे पहले डेटा फ्लो बनाने से 1 का चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉय है। ठीक है, डेटा फ्लो 2 में अब ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ले लेंगे यहाँ से।
ठीक है। और एग्जिट चेक करेंगे कि एग्जैक्ट जो मैच करता है वही डेटा हमें चाहिए, ठीक है। अब आ लेते हैं डेटा सेट 1 एंड 2, ठीक है। ये क्या हुआ, ठीक है, डेटा सेट 2 हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। एक सेकंड के लिए इसको प्रीव्यू डेटा कर लेते हैं। ओके, तो 50 नहीं है। ओके फाइन, आ जाते हैं डेटा फ्लो में। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सोर्स बनाते हैं जिसमें फर्स्ट हम लोग डेटा सेट 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बनाते हैं और हम लोग इसमें डेटा सेट सेकेंड का ले लेते हैं, ठीक है। दो बन गया। अब हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डेटा फ्लो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन है हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अभी के लिए एक्सप्लोर करते हैं। तो एक सेकेंड, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज भी कर लेते हो तो देखने में सही रहेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट के साथ कनेक्शन है, जो लेफ्ट से राइट के लिए हम लोग यहाँ पे सोर्स टू में कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सोर्स टू सेलेक्ट किया, यहाँ से कंबाइन कर लिया, ठीक है। और कोई ऑप्शन है, हाँ। अब किसके साथ चेक करना है, डिपार्टमेंट आईडी के साथ, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो ऑप्शन है, एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट। पहले एग्जिस्ट चेक करते हैं क्या चीज़ है, डेटा प्रीव्यू में जाके चेक करते हैं। वेट करते हैं आउटपुट का, देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो आप देख पा रहे हो कि अमित का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि अमित का एक्सटेंस डिपार्टमेंट आईडी दूसरे टेबल में नहीं है। तो जो जो एग्जिस्ट है सिर्फ उसी का डेटा आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हो। आगे आप इसका सिंक बना के, ठीक है, आप जैसे हम लोग पहले आउटपुट एक्सपोर्ट किए थे उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये कार्ड चेक करते हैं, जो एग्जिट नहीं है, ठीक है, उसका डेटा चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो एग्जिट नहीं है उसका डेटा चेक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो अमित का 50 उसमें नहीं था, तो सिर्फ अमित का आया जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो डेटा रिफाइन के लिए आप ही रिफाइन कर सकते हो कि जब बल्क में डेटा रहेगा तो आपको रिफाइन करने के लिए कौन सा एग्जिट है कौन सा नहीं है, वो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने नया सीखा, ठीक है, एग्जिट किया। ऐसे करके बहुत सारे आप चेक कर सकते हो। एक लास्ट चेक करते हैं सर्किट की, उसके बाद वन बाय वन करते रहना, आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे और भी वीडियो बना सकते हैं, इसमें काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं सरोगेट की, ठीक है, ये क्या होता है। ओके, तो अभी ये डेटा फ्लो को हम लोग कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इसको नया ले लेते हैं, ठीक है। इसको नाम चेंज करते हैं, विदाउट की, ठीक है। और इसका एम्प्लॉय आईडी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी भी कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे जाके इनपुट में हम इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। इनपुट में अपलोड करेंगे एम्प्लॉय डेटा फैक्ट्री अपलोड, ओके। देखते हैं क्या डेटा आया फाइनली। कभी कभी क्या होता है अपडेटेड डेटा नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें की नहीं है, ठीक है, सिर्फ नेम और कंट्री है, ठीक है। यूनिक की नहीं है, ठीक है। अब यूनिक के लिए ही हम लोग सेरोगेटिक की यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं डेटा फ्लो में, न्यू डेटा फ्लो बनाते हैं, रिसोर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको चेंज करते, अब न्यू भी बना सकते हो, ठीक है। डेटा सेट न्यू बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, तो हम सिर्फ उसका
फाइल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और अभी हम फाइल चेंज कर लिए, डेटा फ्लो के अंदर आते हैं, ठीक है। और डेटा सेट 1 हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा सेट 1, ठीक है। इसको थोड़ा देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अच्छा, तो एक सेकेंड यहाँ पे करना है डेटा सेट 1 में, ठीक है। स्कीमा में इंपोर्ट स्कीमा कर देना है, ठीक है। फ्रॉम करेक्शन स्ट्रिंग से जो पुराना वाला था वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेम डिस्क्रिप्शन हट गया, सिर्फ नेम डिस्क्रिप्शन आईडी हट गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एक बार डेटा प्रीव्यू को हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी और वो पुराना वाला ले रहा था जो अपडेटेड नहीं था, ठीक है। तो अभी आप देखोगे सिर्फ नेम और कंट्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेम और कंट्री, ओके फाइन, देख पा रहे हो आप। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें यूनिक की चाहिए, ठीक है। तो की के लिए हम लोग सेरोगेट की यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स की आ गया। कॉलम नेम किससे बनाना है, आप जो भी नाम दे सकते हो। मुझे बनाना है एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से बनाना है, ठीक है। आप किससे स्टार्ट करोगे, 1 से 2 से, तो हम लोग 100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप कितना काउंट बढ़ाता जाएगा, 101, 102, 103, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तभी के लिए 1 रहने देते हैं। ऑप्टिमाइज इंस्पेक्ट में जो कॉलम्स हैं वो आपके आ गए, ठीक है। आपका यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि वो 100 से लेके स्टार्ट किया और सबका यूनिक आईडी यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अभी के लिए सेवगेट की में हम 1 से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सिमिलर वे पे आप इसको सिंक से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिंक से किया, उसके बाद पाइपलाइन पे ये डेटा फ्लो ऐड करके आप डिबग करोगे तो आपका ये डेटा इनवैलिड, क्यों इनवैलिड, अच्छा वो उसमें जाना ही नहीं मुझे। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 ये डेटा आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे, ठीक है। ड्राइव कॉलम क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो की कैसे ऐड होता है वो हम लोगों ने देखा, ठीक है, डिराइव कॉलम, ठीक है। अब डिराइव कॉलम में आप कॉलम कुछ ऐड डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए डेटा प्रीव्यू में ओके ओके सोर्स, ठीक है, कॉलम, ठीक है, नेम, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नया बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपर, ठीक है, और अपर किसको करना है, नेम को, ठीक है। नेम का कर दिया, ठीक है। अब डेटा प्रीव्यू में आके रिफ्रेश करेंगे तो उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। इसका कर दिया नेम का फर्स्ट अपडेट कर दिया, ठीक है। एक और हम लोग ड्राइव कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉलम नेम, ठीक है, कंट्री, ठीक है। और एक्सप्रेशन में हम लोग कर देते हैं इसको भी अपर, ठीक है। अपर में क्या कर देते हैं कंट्री को, ठीक है। कंट्री को अपडेट कर दिया तो यहाँ पे तो का नेम भी अपर क्लास में हो गया और कंट्री भी अपर क्लास में हो गया, ठीक है। तो आपको जैसा भी चाहिए वो आपको यहाँ पे कर सकते हो। ड्राइव कॉलम 3 में हम लोग क्या करेंगे, एक नया नाम लिखेंगे, कंबाइन कंबाइन बोथ, ओके। एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेट कर देंगे नेम को कंट्री के साथ, ठीक है। एक बार एक गलत हो गया, कंट्री के साथ, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसका डेटा प्रीव्यू देखोगे तो दोनों का ऐड कर देगा।
ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। एक सेकंड के लिए इसका एक्सप्रेशन में जाके, सॉरी डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट नेम और कंट्री, ठीक है, इस पे दे सकते हैं क्या? नहीं, अच्छा दे सकते, देखते हैं एक बार करके, हो सकता है एरर आएगा, आई डोंट नो। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्पेस आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप इसको सिंक करके डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप वन बाय वन एक्सप्लोर करते जाओ। आप कहीं कुछ नया सीखना है, नया कुछ करना हो, तो आप इसको जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे, ठीक है। तो आप करते रहना, ठीक है। डेटा फ्लो, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के इतने सारे एक्शंस हैं, आप ट्राई करना, तो ही सीखने को मिलेगा। आप वीडियो देखना, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।